हर महादेव, जय श्री महाकाल। अपने गीता जी के पहले अध्याय में स्पीच पूरी कर ली थी। अपन उसमें एक्सप्लेनेशन करा था और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी थी। आज अपन दूसरा अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। और जब अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान अर्जुन के प्रति बोलते हैं कि तुझे इस समय में ये मोह क्यों हो रहा है और तू मोह माया में क्यों लीन हो रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ना तो ये कीर्ति करने वाला है, ना स्वर्ग देने वाला है। और मानवीय पुरुष के लिए, अच्छे ज्ञानी लोगों के लिए, जो कि तेरे लिए युद्ध के लिए तुझे भगवान ने चुना है और तू पीछे हट रहा है, तो युद्ध की दुर्लभता को त्याग दे। और तेरे से पे ये ऐसा सोचना तेरा उचित नहीं है और तू युद्ध कर। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, ये तो दोनों ही पूजनीय है। हम ये भी नहीं जानते कि हम इनको जीतेंगे या मैं इनको जीतूंगा। और हमारे लिए युद्ध करना और नहीं करना, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। इसलिए आपका मैं शिष्य हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप मुझे अच्छे तरीके से समझाइए कि मैं युद्ध करूँ नहीं करूँ। तो उस समय भगवान अर्जुन के प्रति बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तू है ना इस समय ना ऐसी बातें कर रहा है, तू ना सो करने योग्य जो मनुष्य है उनके लिए सो कर रहा है, पंडितों के जैसे वचनों को बोल रहा है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे या इससे भी आगे हम नहीं रहेंगे। जैसे मनुष्य की देह में बालकपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, वैसे अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। इसमें ज्ञानी जन, धीर पुरुष मोहित नहीं होते। और तू ऐसी बातें कर रहा है, तेरे लिए तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तू युद्ध कर। भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन नहीं मानता, तरह तरह की बातें बनाता है, रोने लग जाता है, चिल्लाता है नहीं करूँगा युद्ध में, तो बाण फेंक देता है, फुल माया में लिप्त हो जाता है। और मैं जो कि मेरे लिए तो मरना ही श्रेष्ठ है, ऐसे वचनों को बोलता है। और आगे फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये है अर्जुन सुख दुख को समान समझने वाले, इस धीर पुरुष को ये जो इंद्रियों के विषय ना ये व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण उससे बोलते हैं जो असत है, इस वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। असत बोले तो ये संसार असत है, नित्य परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। कोई प्रधानमंत्री बन के नहीं रहेगा, कोई राष्ट्रपति बना नहीं रहेगा, कोई बाप बना नहीं रहेगा, कोई बेटा बना नहीं रहेगा। बाप एक दिन दादा बनेगा, फिर दादा नाना बनेगा, फिर मर जाएगा, फिर दूसरा नाना बनेगा, फिर तीसरा नाना बनेगा, फिर चौथा नाना बनेगा। सब नाना बनते रहते हैं। कोई दादा बन रहा है, कभी कोई बच्चा हो रहा है, फिर पति बन रहा है, फिर कहते हैं कि औरत शादी कर रही है, फिर थोड़े दिनों बाद विधवा हो जाती है। मतलब ऐसे नाना प्रकार की जो ये क्रियाएं संसार में चलती रहती है। कि असत सत की जो ये होता है ना, कि ये संसार को भगवान ने कहा असत्य ही है, ये सत्य ही नहीं है। जो कहते हैं ना कि ये जगत, रामायण में आता है कि ये जो सारा ये दर से चल रहा है ये हकीकत नहीं है, ये ओनली दर से है। बाकी दर से को चलाने वाले भगवान स्वयं श्री हरि है, जो सारे संसार को चलाते हैं। त्रिकालदर्शी महादेव हैं, जो तीन के भूतकाल की भी जानते हैं, भविष्य की भी जानते हैं और वर्तमान काल की भी जानते हैं। और ये संसार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये न जाने कब से चला रहा है, कब से चला रहा है, कोई नहीं बता पाया आज दिन तक। जैसे अपने हिंदू धर्म में प्रचलन है कि नहीं 4 ही युग हैं, ऐसे बोलते हैं सभी। आपने भी सुना होगा कि 4 ही युग होते हैं। कि पहले ना सतयुग आया, फिर उसके बाद है ना कहते हैं कि द्वापर नहीं आया, त्रेता आया, फिर ना त्रेता के बाद द्वापर आया, फिर द्वापर के बाद कलयुग आया। तो ये लोगों ने भावनाएं बना रखी हैं। जैसे कि बहुत से साधु संत हैं और जिनको इतना सा ही ज्ञान है तो उन्होंने इतना सा ही लिख दिया कि नहीं पहले सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। 4 ही युग होते हैं, जबकि युग तो बहुत सारे हो चुके हैं। अनंत लोग, मतलब अनंत युग बीत चुके हैं। और पता नहीं कितने युग हो चुके होंगे। कि पहले ना कल्प आया, फिर आदिकल्प आया, फिर आदि का भी आदिकल्प आया, ऐसे बोल के फिर कहते सतयुग तो बहुत बाद पे आया। उसके पहले न जाने कितने युग गुजर गए।
जो सृष्टि की रचना हुई, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, ऋषभ देव जी हुए, शंकराचार्य हुए, अभी के शंकराचार्य अभी के हैं, अभी हुए हैं। इनके पहले न जाने कितने शंकराचार्य हो चुके हैं, और न जाने कितने राजा इस धरती पे राज कर चुके हैं। और जब से चला आ रहा है, सनातन ही चला आ रहा है। बाकी टाइम में अभी भी जो चल रहा है माहौल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कि मोक्ष के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और शरीर कोई अपना, मतलब कि शरीर ही सब कुछ है, कुछ ही नहीं है। और कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, उस बात को कोई समझ नहीं रहा कि अपन मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। वो बाकी धर्म पे तो कोई है ही नहीं, अभी के टाइम टिक नहीं पा रहा। शब्द माया में लिप्त हो रहे हैं, भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कुछ ही नहीं है। जानवरों जैसी लाइफ हो गई है सबकी, कि मनुष्य जीवन है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, एक स्वागीण विकास करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। भगवान ने आपको जीवन, किसी को भी जीवन दिया, या मुझे दिया, या संसार में किसी को भी दिया, तो गुणों को निखारने के लिए दिया। कि तू मनुष्य जीवन, भगवान ने कहा कि तू मनुष्य जीवन में जा रहा है तो वहाँ से ज्ञान सीखना, अपना उद्धार करना, कुछ अच्छे कर्म करना, बुरे मत करना। बाकी बुरे कर्म हो रहे हैं, रुक नहीं पाते, सबसे बुरे कर्म होते हैं। मनुष्य जीवन में अगर कोई भी आत्मा आती है, जीव आत्मा आती है, तो वो अलग लोग से आती है। जैसे एक घर में 5 या 10 जने होते हैं तो सारे अलग अलग जगह से आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तो जानवर योनि से आ रहा है, कोई नरक से आ रहा है, कोई भूत योनि से आ रहा है, कोई चांडाल योनि से आ रहा है। तो ऐसे इकट्ठे होते हैं, वो थोड़े दिन के लिए होते हैं, ज़्यादा देर नहीं होते। जैसे कि अर्जुन हुए और कौरव वौरव सारे हुए तो थोड़ी देर के लिए हुए थे। कि जैसे कि राम जी हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, तो ये भी एक टाइम के लिए हुए थे, परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट ही रहने वाले हैं। जैसे अभी सब कुछ चल रहा है, युद्ध हो रहा है और राजनीति चल रही है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं आपके, और राहुल गांधी जी हैं, और सारे सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं अपने देश में, सांसद है या विधायक है या सरपंच है, तो परमानेंट नहीं है, वो भी थोड़े दिनों के लिए ही है। कोई भी पद परमानेंट नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी बने, थोड़े दिन के लिए हैं वो, पर परमानेंट नहीं है। हाँ, जो वो सिंहासन है वो परमानेंट है। अगर सिंहासन को संभालने वाला अगर अच्छा हो तो कि माहौल तगड़ा हो जाता है, और सिंहासन को संभालने वाला तगड़ा नहीं है तो माहौल लेना तगड़ा होने वाला है नहीं। जैसे कि देश का कोई नेतृत्व करता है, कोई भी एक व्यक्ति करता है देश का नेतृत्व, और उसकी विचारना शक्ति अच्छी नहीं है। कि विचारना शक्ति ना, गहन क्षमता, यानी कि सोचने की जो विचारना शक्ति होती है वो इतनी गहन हो कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कि ना 7 समुंदर की अगर है ना कि चाय बना के भी मैं ना ज्ञान को लिखने लगूँ ना, तो पूरे ज्ञान को नहीं लिख पाऊँ। जैसे कोई कहीं ज्ञान को क्या कहते हैं, बोलने की कोशिश करे, बताने की कोशिश करे, कोई भी ज्ञान देने की कोशिश करे, तो ज्ञान तो इतना है कि आप 7 समुंदर के पानी ना, पूरा 7 समुंदर का, उसकी चाय बना लोगे ना और लिखने बैठ जाओगे ना, तो भी ज्ञान खत्म नहीं होना, और समुद्र का पानी जरूर खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान तो ऐसा है, कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है। कि जो ये असत समझ रहा है, तू कि दुर्योधन रहेगा, तू रहेगा, मैं रहूँगा, इसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है। अपन तो अभी हैं, थोड़े दिनों बाद अपन रहने वाले नहीं है। तू भी मरेगा, मैं भी मरूँगा, और ये दुर्योधन भी मरेगा, सब मरेंगे, अपने में से कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, आज युद्ध होता है तो मरेंगे, तो कुछ करके मरेंगे, कि नहीं धर्म के लिए लड़ रहे हैं अपन, या जो तू लड़ रहा है तो ये धर्म के लिए लड़ रहा है, तो लड़ेगा तो अच्छा रहेगा। इससे बढ़िया है कि तू मनुष्य जीवन में आया तो उसका तुझे ना वो चीज़ मिलेगी। अगर तू इसको छोड़ के कि नहीं मैं साधु बन जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, मेरे को तो नहीं करना, युद्ध ऐसे ही रहना है, आप तो राज्य इनको ऐसे ही दे दो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। कि उससे तुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होएगा। कि तुझे जो मनुष्य जीवन मिला है ना, उसका जो मनुष्य जीवन तुझे मिला है, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो तुझे मिलने वाला है नहीं। कि बहुत से लोग हैं ना कर्मों को छोड़ देते हैं कि कुछ ही नहीं करना अपने को, तो सब बुरा है, शादी भी मत करो, ब्याह भी मत करो, नौकरी भी मत करो, कुछ भी मत करो, और एक जगह बैठ जाओ धूना लगा के, तो वो भी अच्छा नहीं है। कि कोई भी हो तो उसको है ना कुछ प्रगति के लिए करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से। कि कुछ भी करे या करो, आप पीपल की लकड़ियाँ जलाओ, साधु संत बन गए हो तो ऐसे नहीं कि रोटियाँ छापो, पड़े हो आश्रमों में, कुछ कर ही नहीं रहे, बस हाँ रोटियाँ खा ली, आगे आटा रख गए, आगे भगत, और बस कुछ ही नहीं है। तो आपको कुछ करना चाहिए अच्छा। अभी बहुत बुरा हो रहा है समाज पे, देश पे, हर जगह माहौल, कि धर्म की तो कोई बात होती नहीं है। जो भी होता है, कोई से भी गांव ले लो, कोई सी भी पंचायत ले लो, अपने जैसे कि सारे सांसद हैं, सारे विधायक हैं, जितने भी सरपंच हैं देश में, सारे जितने भी राज्य वगैरह वगैरह जहाँ पे जो भी चला रहा है,
अगर उनकी विचारना शक्ति अच्छी नहीं है तभी तो अच्छे काम नहीं हो रहे। और ये बात राजनीति की, आज दिन तक राजनीति करने वाले पानी नहीं पिला सके जनता को, तो और क्या भला करेंगे। जो राजनीति करने वाले जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला सके, जो इंसान पानी ही नहीं पिला सका, सारे बिस्लेरी पीते हैं, बाकी सारी जनता हर गांव कहीं पे भी चल जाओ फ्लोराइड की बेचता कि फुल फ्लोराइड है पानी पे। तो वो काम कि आज मैं इतना बड़ा हो गया तो मैं भी देख रहा हूँ माहौल, ये नहीं आज भी गाँव में कुछ माहौल नहीं है, कुछ नहीं बदला, वही देश आज़ाद हो गया। इससे बढ़िया तो राजाओं के टाइम में बढ़िया व्यवस्था थी कि राजाओं ने जगह जगह बावड़ियाँ खुदा दी, कोई फ्लोराइड पानी नहीं पीता था, खारा पानी था तो कि नहीं एक खोदो बावड़ी, दूसरी खोदो, तीसरी खोदो, चौथी खोचो, तो कहीं ना कहीं अच्छा पानी मिलता था तो लोग पीते थे। आज के ऐसे हो गए सरपंच, ऐसे हो गए विधायक और ऐसे हो गए सांसद कि ना ध्यान ही नहीं है कि कहाँ क्या है। कुछ तो बिस्लेरी पी रहे हो, बाकी जनता पी रही खारा। अब तुम कहोगे हमें मोक्ष हो जाएगी, जब तुम सबको खारा पानी पिला रहे हो और इनकी सेवा नहीं कर रहे। अब तुम सोच रहे हो कि हम भगवान के फूल माला चढ़ाएंगे, अगरबत्तियाँ लगाएंगे, यज्ञ करेंगे और ये कराएंगे वो कराएंगे, नाना प्रकार के यज्ञ करोगे। अब तुम सोचोगे कि हमें ना पुण्य मिलेगा, हमारी मोक्ष हो जाएगी, तो तुम्हारी तो होने वाली है नहीं। मैं साफ साफ बोल दूँ, जितने भी सांसद बने हुए हैं भारत देश में सारे अधोगति को प्राप्त होंगे। आपका जो प्रधानमंत्री बना हुआ है ना, कोई भी हो, मैं नाम ले लूँगा, आपको पता है कौन बना हुआ है, तो बाकी टाइम में वो भी अधोगति को प्राप्त होएगा। डेफिनेट निश्चित ही है कि हाँ, जब तक अगर सही नहीं होता, आप बैठे हो बड़े पद पे बैठे हो या जहाँ पे भी बैठे हो, आपने बिठाया, भगवान ने बिठाया, आप नहीं बैठे वहाँ, थोड़े दिन के लिए बनाया है। अब तुम्हें करना क्या है, डिसाइड तुम्हें करना है, अच्छा करना है बुरा करना है। सभी को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है कि तू भरी है कर, तेरे चाहे जो ये दिया तेरे जीवन है, तू करे अच्छा कर, कि तू पाप कर पुण्य कर कुछ भी कर, मुझे लेना देना नहीं है। तेरा पाप तेरे साथ है, तेरा पुण्य तेरे साथ है, तेरे अच्छे कर्म तेरे साथ है, तेरे बुरे कर्म तेरे साथ है। मेरे भगवान से किसने स्वयं कहा है कि अगर मैं आज कर्म करता हूँ तो मुझे भी उनको भोगना पड़ता है। और ये प्रगति किसी को नहीं छोड़ती, प्रगति से बड़ा कोई नहीं है, कोई देव बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी ये माँ है जिसने सारे विश्व को संभाल रखा है। माँ से बड़ा कोई नहीं है। आकाश भी आज वहाँ है ना, तो इसके आकर्षण के बल से वहाँ खड़ा हुआ है। अंतरिक्ष भी ना, ये सारी चीज़ें घूम रही ना, चंद्रमा गगन नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान तुम्हारे पेरे, तो ये सारे माता जी के काम है। इस माता जगदम्बा का, ये जगदम्बा कर रही है, एक जगजननी। यहाँ पे न जाने कितने कृष्ण हो गए, कितने राम हो गए, न जाने कितने नाना प्रकार के संत हो गए जिनके नाम अनगिनत थे, न जाने कितने शंकराचार्य हो गए, न जाने कितनी बार राम हो गए, न जाने कितनी बार कृष्ण हो गए। और तुम बात करते हो कि कृष्ण हो गए, राम हो गए, अरे इनसे बड़े बड़े तो पहले हो गए। ये ना उनको देवता यहाँ आते थे स्वर्ग पे, ऋषभ देव जी हुए। अगर आपने शास्त्रों का ज्ञान हो तो ऋषभ देव जी बहुत अच्छा नाम है, बहुत पुराना नाम है और आदिकल्प का नाम है, अभी का नाम नहीं है। ये अब तुम्हारा जो सतयुग करते हो ना तुम, कि 4 युग होते हैं, 4 युग होते हैं, ये तुम्हारे ये सतयुग जी, ये तुम्हारे त्रेता जी, दापर जी और ये कलयुग जी तो अभी आए हैं। इनके पहले तो कल्प हो गया, आदिकल्प हो गया, या ऋषभ देव जी हो गए, शंकराचार्य हो गए, जहाँ खुद भगवान यहाँ विचरण करने आते थे। खुद इंद्र देवता ऋषभ देव जी के पास आए जब वो तप कर रहे थे, तो खुद इंद्र देवता ने कहा उनसे कि आप हमारे साथ स्वर्ग पे चलिए, कि वहाँ पे क्या है कि आपको फुल रहने वहने की व्यवस्था रहेगी, फुल खाना पीना, फुल माहौल, फुल तगड़ा, आप हमारे साथ चलिए। यहाँ क्या कर रहे हो कि नहीं नहीं निकल तू यहाँ से। तो आज ऐसे ही ये लोग कि वे जो वेद है ना उन पर प्रीति रखते हैं और नाना प्रकार के पाखंड करते हैं और भोग भोगते हैं फुल। पर वो भोग श्रेष्ठ नहीं है, वो भोग आपको है ना कचरे में डाल रहे हैं, अगोदगति को और बढ़ा रहे हैं। अब आपको कि पाप करना है पुण्य करना है ये डिसाइड खुद करना है। भगवान ने बोल रखा है, मैंने सबको भरी कर रखा है, तुम सारे भरी हो। बहुत से बोलते हैं कि इतने बुरे कर्म कर रहा है ये वगैरह वगैरह, मतलब फुल माहौल बुरे कर्म कर रहा है और इसके तो बहुत बेनिफिट है। अरे रावण की तो सोने की लंका थी, रावण तो रावण था ना, बहुत बुरा था, उसके भी तो सोने की लंका थी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये तो बुरे कर्म करते हैं, इनके तो फुल माहौल है और अपन अच्छे कर्म करते हैं, अपने खुशी नहीं है। अरे बुरे कर्म कर, अच्छे और बुरे का इससे कोई लेना देना नहीं है कि सोने की लंका है तो वो अच्छा है। जैसे बहुत से लोग हैं बाहर का वेश देखते हैं कि इसके पास तो गाड़ी है, ये है वो है, उसके तो फुल मान सम्मान करते हैं। और कोई बेचारा गरीब होता है तो उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं, जबकि वो गरीब है ना, वो जो बड़ा आया है ना VIP शो वाला कि नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, तो उस गरीब के सामने कुछ भी नहीं है। कि चल कपड़ के कमाने से और करोड़पति बनने से कुछ नहीं होता, चोरियाँ करके कमा लो, तुम बिल्डिंगें खड़ी कर लो और सोने के कहते हैं 10-10 चेनें पहन लो, गोल्ड पहन लो 100 क्विंटल, उससे थोड़ी ना कि तुम है कि वो हो गया। कितने दिन गए हो तुम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो। आज पैसे का पद देख के ना बहुत से लोग देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आ गए, राहुल गांधी जी आ गए, फलाना जी आ गए, ढीगड़ा जी आ गए। हमारे पास तो यार डायरेक्ट चिमटा रहता है कि कितना भी करोड़पति आ जाए, अपन है ना वो कहते जीवात्मा देखते हैं। और आज पब्लिक है ना जीवात्मा नहीं देखती, बाहर के ना रोंग देखती है।
तो वो चीज़ होनी चाहिए। अभी आप बोलो कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, तो मैं तो उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। आप कहो कि आपके भारत में सारे सांसद अच्छे हैं, तो मैं तो उनसे भी संतुष्ट नहीं हूँ। कि आप सारे लोग मिल के जब जनता को पानी नहीं पिला सकते तो और क्या करोगे। बाकी टाइम कमियां तो बहुत सारी है, अनगणित है, कुछ हो नहीं रहा। बाकी टाइम तुम चल रहे हो कि बम बनाएंगे, मिसाइलें बनाएंगे, क्या कर रहे हो तुम। प्रगति को बिगाड़ रहे हो, प्रगति का संतुलन बिगाड़ रहे हो। आज युद्ध चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, गैसे निकाल रहे हो नाना प्रकार की, तो उसका क्या हो रहा है, बेनिफिट क्या हो रहा है कि बिना टाइम के बारिश हो रही है, मौसम है जो कि अदल बदल हो रहे हैं, और उस चीज़ के लिए, प्रगति के लिए कोई सोच नहीं रहा है। प्रगति को दोष करने में सारे लग रहे हैं। विचारना शक्ति सबकी ख़त्म हो गई, सारे देशों वालों की। कोई सा भी देश बचा नहीं है कि हाँ नहीं नहीं, ये तो अच्छी बातें करता है। बाकी टाइम पे पद वालों को ज्ञान नहीं है, तो क्या मतलब नेतृत्व करेंगे और क्या मतलब प्रगति के लिए सोचेंगे। प्रगति के लिए सोचने वाला कोई बचा नहीं है। और भगवान है तो उनको तो सोचना ही पड़ता है, वही सोचते हैं, बाकी कोई सोच नहीं रहा। ऐसे यहाँ पे अपन गीता जी के बारे में चल रहे थे, तो असत उसकी सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। और ये जो इन दोनों का तत्व है ना, जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं उनके द्वारा देखा जाता है कि हाँ थोड़े दिन के लिए मनुष्य जीवन मिला है, तो इसमें अच्छे कर्म करना है। और अपने को ये संस्था बनी हुई है, आदिकाल से चली आ रही है और आज से नहीं है, कि युग बीत चुके हैं। ये चार युग करते रहते हैं, तो चार युग तो कहते हैं कि चार युग नहीं हुए मेरे भगवान जी, बहुत सारे युग हो चुके हैं। कि हाँ ये थोड़ा सा ज्ञान है, जो थोड़ी सी बातें हो रही है, ज़्यादा ज्ञान की बातें होती नहीं है। ज्ञानवान लोग व्यक्ति हुए नहीं हैं, और हुए थे जो वो हुए हैं अभी भी हैं, और बाकी वो लेके बैठे हैं, दे नहीं रहे। ज्ञान तो वो सौ को पर हो के लेके बैठे हैं कि नहीं बस देना ही नहीं है, बोलना ही नहीं, क्या है वो से तो मोनी बाबा बन गए, ये बोलना ही नहीं है। और हाँ कि संसार से आपको हट जाना चाहिए। अगर आप कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि संसार से हट जाओ, क्या है इसे तो कुछ होने वाला है नहीं, है तो ऐसे चलता रहेगा। हाँ ये कि सुधार करना चाहे तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर करना चाहो तो सब होता है, और नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं होता। तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी होता नहीं है, हो नहीं रहा, अभी से नहीं चला रहा। ये जब संसार की रचना हुई, तो जब रचना हुई तो वहाँ से कि नहीं सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये चीज़ें चलती आ रही है, आज से नहीं चली आ रही कि चार युग से चल रही है कि हाँ अभी सतयुग आया, ये त्रेता आया, तापर आया, कलयुग आया, तब से नहीं, आदि कब से चली आ रही है। कल्प आया, आदि कल्प आया, ये सतयुग वतयुग वगैरह वगैरह जो चार युग बना रही है, तो बहुत पीछे के हैं। इनके आगे है ना न जाने कितने युग हैं जो गुजर गए, कि ज्ञान होना जरूरी है। जैसे ऋषभ देव जी थे, तो ऋषभ देव जी के एक और भाई था, ऐसे मतलब कुछ नाम नाम था उसका, जैसे कि आप ले लो कि हाँ भानु प्रताप भी था। तो ऋषभ देव जी के भानु प्रताप जी भाई साहब थे। तो भानु प्रताप जी ना, ऋषभ देव जी एक अच्छे राजा थे, राजा भी थे, तो ऋषि भी थे, मुनि भी थे, तपी भी थे। ऐसे नहीं कि वो राजा ही थे, कि राजा तो होना चाहिए, कि राजा पर वो ज्ञानवान होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, कि ना तभी काम चलेगा। अगर वो अच्छा नहीं किए तो फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। कि लालची गुरु लालची चेला, ओए नरक पे टेल मटेला। तो आज क्या हो रहा है कि लालची गुरु हैं, लालची चेले हैं, और करेंगे नरक में टेल मटेले। और वो तो होना ही है, गुरु जी भी नरक पे जाएंगे, चेला जी भी नरक पे जाएंगे। तो ऐसे भी गुरु हैं जो नरक पे ले जा रहे हैं, ऐसे भी गुरु हैं जो कि स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी आगे कुछ है। बहुत से स्वर्ग तक ही रुके हुए हैं, बहुत से बैकुंठ तक रुक गए, है ना। कि बहुत से तो स्वर्ग पे रुक गए, बहुत से बैकुंठ में रुक गए, कि उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। कि बैकुंठ और स्वर्ग से आगे तो कुछ है ही नहीं। अरे भाइयों उनके आगे भी बहुत कुछ है, पर वो जानने वालों ने जाना, जो तत्वज्ञानी है, जो नहीं कहीं बड़े बड़े साधु संत हैं, जैसे कि कहीं जा रहा है अच्छे संतों के साथ मिल गया, अगर संगत होगी भगवान की कृपा से। कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा होती है तभी संत मिल पाते हैं, बाकी संत मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। कि इतना कि संत ही मिल जाए तो उद्धार ही हो जाए, और बाकी संत है नहीं। अगर संत ही होते तो कहते समाज का उद्धार हो जाए, देश का उद्धार हो जाए, पूरे विश्व का उद्धार हो जाए, क्यों लड़ाइयाँ करें। कहते हैं कि देश तो क्या, बहुत से देशों में ऐसा हो रहा है कि वहाँ की जनता तो भूखे मर रही है, और वो पुल मिसाइल ले खरीद रही है, और कहते हैं हथियार खरीदने में लग रही है, और वहाँ की जनता भूखे मर रही है, भूखमरी छा रही है, और व्यवस्था अच्छी नहीं है वहाँ पे। सभी को क्या ये चीज़ें आप देखने को मिल ही रही है, सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि सत वस्तु तो सत्ता ही नहीं है, और असत का अभाव नहीं है, और इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये सारा नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर से व्याप्त है। अब ये संपूर्ण जगत, ये नाश रहित तो उसको जान,
कि ये सारा शरीर, ये जो सारा संसार है, जो भी सारा संसार बना हुआ है, ये नाश रहित है। और जो ये नाश रहित है और जो वो अविनाशी, और इस विनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो जो अविनाशी है ये तो अविनाशी है, और इसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है कि ये जो अविनाशी है इसका विनाश तो अपने आप हो रहा है, तो इसका जो विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जैसे कि जो भी प्रगति अभी चल रही, प्रगति का कार्य कर रही है प्रगति, तो इसका नाश रहित करने में कोई कोई सामर्थ्य नहीं रखता कोई भी, तो ये चलती रहती है। और जो ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये नाश रहित अपरमय में नित्य स्वरूप जीवात्मा है ना, इसके सब शरीर नाशवान गए हैं, कि जितने भी शरीर प्राप्त करेगा वो मरेगा ही मरेगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ना ये आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है, ना ही ये किसी को मारता है। फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैं करता हूँ, जबकि बाकी कहते हैं कि जग करता, जग भरता, जग पालन करता, तो वो तो बोले ना आते हैं। बाकी कह रहे हैं कि नहीं मैं करता, और जब तक मैं करता रहेगा तो फिर भाई साहब क्या होएगा फिर? तो कि आप एक तो बोल रहे हो कि कहते हैं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर तुम जग के स्वामी, और फिर कह रहे हो कि नहीं, फिर वापस तो बोल के भूल जाते हो कि बस कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर ना तो अर्पण करते हो और फिर क्या लागे मेरा। तो अर्पण तो तुमसे हो नहीं रहा, बस बोल रहे हो कि राम राम करने वाले जगह जगह मिलेंगे, जहाँ देखो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राम राम, और बाकी बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। और बाकी घर के अंदर तो ना राम है, ना बोले ना आते हैं। और कहते हैं कथनी और करनी में रात दिन का अंतर होता है। भाषण देने वाले बहुत से हैं, भाषण देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और बाकी होता ही नहीं है। तो यह आत्मा ना तो किसी काल के, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है, ना मरता है, ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। यह आत्मा नित्य है, अजन्मा है, नित्य है, सनातन है। शरीर के मारे जाने में भी ये नहीं मारा जाता। और जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जानता है, वो क्यों फिर कैसे किसी को मारेगा और किसको मरवाएगा। जैसे मनुष्य ना पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है ना, वैसे ये आत्मा है ना इस शरीर को छोड़ती है, फिर दूसरे कपड़े धारण करती है, मतलब कोई सा भी रूप धारण करती है, कि वो सांप बन जाए, मछली बन जाए, हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए। कि मनुष्य जीवन तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अभी जितने भी मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। देवता भी ना इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। वो बाकी टाइम की अभी जो मनुष्य बने हुए हैं कि दोबारा वापस मनुष्य भी नहीं, तो वो भी मनुष्य बनना भी बहुत दुर्लभ हो गया। ये खोटे कर्म इतने हो जाते हैं, तो क्या करें फिर कि अब तो कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे करेगा तो उसका तो तुझे मिलना ही है, उसका तो मुझे मिलता है कि मैं खुद यहाँ धरती पे यहाँ प्रगति पे आता हूँ, तो मुझे खुद को भोगना पड़ता है। तो कहते हैं सारे जो अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो वो कह के कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूँगा या कुछ करूँगा या राम राम बजूँगा या कृष्ण कृष्ण करूँगा, कुछ भी करूँगा, उसके बाद बुरे कर्म करूँगा, और बुरे कर्म करने के बाद है ना मैं राम राम बज लूँगा, भोलेनाथ कर लूँगा, और मेरे के ना सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मैं मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। कि जहाँ तक कहते हैं कि वैराग्य नहीं होएगा तो ज्ञान नहीं होएगा, और ज्ञान नहीं होएगा तो मोक्ष नहीं होएगी। और कहते हैं कि सारे एक साथ ही चलते हैं, ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होता है तो ज्ञान हो जाता है। और वैराग्य ज्ञान है ना, जो वैराग्य ज्ञान की बातें अभी होती नहीं है। वैराग्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, कि कहते हैं कि जीव सेवा शिव सेवा। अब जीव तो मर रहे हैं, जीवों को तो मार रहे हैं, और लाइसेंस दे दिए हैं, लाइसेंस बना दिए पब्लिक ने कि मच्छियाँ पकड़ो, तुम तो लाइसेंस दे देता हूँ मैं। तो ऐसी सरकार है कि जीवों को मारने के लिए लाइसेंस बना रखे हैं, ठेके कर रखे हैं। तो भाई साहब ये कौन सी संस्था है, मेरे समझ में नहीं आया। एक सबसे बड़ी बात ही होती है, मैं ऐसा सोचने की कोशिश करता हूँ ऐसे कैसे बना दिया, मतलब कि जीव हिंसा हो रही है, क्योंकि जीव सेवा शिव सेवा। अब जीव तो सारे हो गए, अब जीव सेवा शिव सेवा हो रही है, और बाकी फिर जहाँ पद पे बैठे हुए हैं लोग, अब आप ही बताओ वो अगोत गति को प्राप्त नहीं होंगे क्या, कि तुम्हें अधिकार पावर पे बिठा रखा है
और तुम्हारे होने के बाद भी ये काम हो रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि और मैं कहूँ कि सारे सांसद अधोगति को प्राप्त होंगे, सारे विधायक अधोगति को प्राप्त होंगे, या जो भी बने हुए हैं कि पानी नहीं पिला रहे तुम लोग। तो मैं वो जो भी बोल रहा हूँ वो सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, बाकी ऐसे मजाकिया तौर पे लो तो फिर लेते रहो। मजाकिया तौर पे ज़िंदगी को सबने ले रखा है कि मजाकिया तौर में ले रखा है सबने। कुछ भी करो, मनुष्य जीवन मिला है फिर वो करने के लिए मिला है, मज़े करो, दो क्या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो कर लो सब। और फिर बाद में कहो कि नहीं, फिर बाद में क्या कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, जगत हंसे तुम रोए। अब भगवान वो ने विवेकानंद जी ने बोल दिया कि जागो उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो लोगों ने ये सोच लिया कि जागो उठो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, कि सरपंच बन जाओ, विधायक बन जाओ, या सांसद बन जाओ, या कुछ जो भी बनना है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बस। कि विवेकानंद जी ने यह कहा है कि जागो उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो विवेकानंद जी ने तो यूँ कहा था कि जागो उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, और जो तुम शिव हो कि नरदू नारायण है, और कहते हैं शिव हम सब बोलते हैं कि शिव हम, तो तुम शिव का रूप हो और उस रूप को नहीं जान पा रहे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जागो उठो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, कि मोक्ष को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। और बाकी सारे यूथ ने या जितने भी कंट्रीज है उन्हें ले लिया कि बस यहाँ तक ही है कि बिल्डिंग बना दो, पेट्रोल पंप खोल दो, और जो भी मतलब बनना है वो बन जाओ, बस जागो उठो लक्ष्य प्राप्ति को होगी अपनी। तो भाई साहब जो विवेकानंद जी ने कहा हो तो बहुत आगे के लिए कहा था, और बाकी लोगों ने उसको बहुत हल्के में ले लिया कि नहीं यहाँ तक ही होना चाहिए। तो ये बातें संसार की चलती रहती है। और ज्ञान तो कहते हैं, ज्ञान तो इतना है कि 7 समुद्र का अपन पानी लेके आएंगे और उनकी चाय बनाएंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे। किताबों में लिखा ज्ञान है, किताबों में लाइब्रेरी में फुल किताबें पढ़ी है, मतलब अच्छी अच्छी किताबें हैं पढ़ी है, ग्रंथ पढ़े हैं। अब उनको पढ़ने के बहुत से तो पढ़ने में लगे रहते हैं। अब कहते हैं कि कहाँ तक पढ़ोगे भाई, कहाँ तक पढ़ोगे, टिकना तो एक पे ही है कि या तो सत्य पे चलो या सत्य पे चलो, चुनना आपको है। अब आप झूठ भी बोल रहे हो, सच भी बोल रहे हो, और मज़ा नहीं आ रहा हो तो कि एक चीज़ चुन लेना चाहिए इंसान को। भगवान ने कहा कि जाति दो ही होती है, एक होता है राक्षस और एक होता है देव। भगवान ने 2 ही जाति बताई है कि जो मोह करता है, देश करता है, और मतलब माहौल ख़राब करता है, दूसरों का बुरा करता है। और भगवान ने ये भी कहा है कि भोजन भी 2 ही तरीके के होते हैं, 2 ही जाति के लोग, के मांसाहारी होते हैं, और मांसाहारियों को भगवान ने कहा कि ये तो राक्षस है, मांसाहारी है जो मांस खा रहा है, और बाकी जो सात्विक भोजन करता है वही देव है। तो यहाँ से सब कुछ हो गया। बाकी फिर बढ़ाए जाओ तो बढ़ाए जाओ कि शाखा बढ़ाए तो बढ़ाते रहो। वो कहते हैं ना कि शाखा का कोई अंत नहीं है, 1 टनी 2 टनी 3 टनी फैलती जाती है। तो अपन तो जड़ों पे जाना चाहिए। जड़ों की बात कर रहे हैं, शाखाओं की बात नहीं कर रहे हैं। शाखाएँ तो बहुत सारी है, मैंने आपको पहले अध्याय में बनाया था कि बहुत सारी शाखाएँ बन चुकी हैं। तो शाखाएँ, जबकि जड़ तो एक ही है और मेल तत्व भी एक ही है। और जो तत्वों का तत्व है तो यही है कि सत्यमेव जयते। और बाकी कुछ भी करना चाहे कर सकते हो, कि शिवोम बोलने से कुछ नहीं होएगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा नित्य है, और यह विकार रहित कहा गया है। इससे अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझता है तो भी तू इस प्रकार भी शोक करने योग्य नहीं है। इस मान्यता के अनुसार तो कि जन्म की मृत्यु निश्चित है। तो कहते भगवान से कह रहे हैं कि जी तू इनको नहीं मारेगा तब भी ये मरेंगे, अब तू इससे बड़ा युद्ध ही कर ले। फिर भी अर्जुन नहीं मानता कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अपर घटते, मरने से पहले भी अपर घटते, अभी केवल बीच में प्रगट है। कि ये सारी जो तू है मैं हूँ ये सब पहले अपर घटते हैं, कि अपन पैदा नहीं हुए थे उसके पहले अपन नहीं थे जब भी अपर घटते हैं, अभी बीच में प्रगट हैं, थोड़े दिनों बाद और वापस अपन है ना कहते हैं कि अदृश्य होने वाले हैं। अब तू सोचे कि युद्ध नहीं करूँगा, अगर कर लिया तो तूने कर लिया और नहीं करा तो फिर पछताना तेरे को ही है।
क्योंकि ये तेरे लिए अपने आप प्राप्त हुआ है तुझे कि तुझे ये करना चाहिए, बाकी तू नहीं कर रहा तो वो गलत हो रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई एक महापुरुष ही है जो इस आत्मा को ना आश्चर्य की बारी देखता है, कोई तो इसको आश्चर्य की बारी सुनता है, कोई इसका आश्चर्य की बारी भांति ना वर्णन करता है। इस संसार का, आत्मा का, जीवन का वर्णन अलग प्रकार से करते हैं साधु संत। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ये जो अपना धर्म अपने आप प्राप्त हुआ है ना, ये क्षत्रिय लोगों के लिए ना कहते हैं सबसे बड़ा है, इसलिए तू युद्ध कर अर्जुन, युद्ध कर, तैयार हो जा। अर्जुन नहीं मानता। भगवान बहुत समझाते हैं उसको, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि नहीं अर्जुन कैसे भी करके युद्ध कर, और अर्जुन नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। फिर भगवान बोलते हैं कि जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक के वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा करने वाले हैं, जो अविवेकी जन इस प्रकार की पुष्पित और दिखाऊ स्वभाववाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली है और भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया है, जो भोगों में और ऐश्वर्य में आसक्त हो रहे हैं, जो भोगों में और है ना भोगों में आसक्त हो रहे हैं, यानी भोगने में लगे हुए हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में जो बुद्धि होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती कि उनके परमात्मा में मतलब जो जिनके पास बहुत सारा धन है, फुल पैसे हैं, फुल माहौल है, कोई कमी नहीं है, तो उनको परमात्मा की याद आएगी, मन लगेगा उनका कि नहीं अब उन कोई जाप करें या कुछ करें, नहीं करेंगे वो, बिल्कुल उनका मन ही नहीं लगेगा। और ये अर्जुन वे जो वेद है ना, वो उपयुक्त से 3 प्रकार के 3 गुणों से जो कार्य रूप और समस्त भोग है ना, उनके साधनों का प्रतिपादन करने के लिए ना, तो उन भोगों और जो साधन है ना, नित्य जो ये नित्य वस्तु मतलब परमात्मा में स्थित रहती है, तो स्वाधीन अंतकरण वाला बन। अब अर्जुन स्वाधीन अंतकरण वाला बनता नहीं है और वो बातें बनाता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। कहते हैं अगर कोई बुरा कर्म करता है तो पहले के टाइम में उसको ना कहते हैं कि अगर कोई बुरा है, राक्षस है या कुछ भी चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो बुराई को ख़त्म करने से पाप नहीं लगता। बाकी लोगों ने सोच बना रखी है कि नहीं जो हो रहा है होने दो, ऐसे चलने दो। और अपन भी क्या है कि वो खुद भी स्वार्थी बन बैठा है कि अपने पास तो सब कुछ है, अपने क्या मल्ला हो रहा है, अपने तो पानी अच्छा पी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा मकान बना हुआ है, अपने क्यों फालतू ये टेंशन चाहिए कि अपन कुछ बोलें। तो कोई बोलने की कोशिश करता नहीं है। यूथ है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, आईपीएस बने हुए हैं, आरएस बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पदों में लोग हैं, बाकी वो भी अपना घर चला रहे हैं कि घर तक सीमित है, बस यहाँ तक, बाहर नहीं निकलना। सब अपने घरों में घुस गए हैं, मतलब एक घर होता है अपना, तो उस घर में सीमित हो गए हैं, बाहर निकलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। सब अपना अपना मतलब ऐसा हो गया कि जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा कि जीवन एक उत्सव है, तो कोई उत्सव नहीं, महा उत्सव है। तो महा उत्सव को कोई समझ नहीं पा रहा कि कैसे महा उत्सव है, कि अच्छे कर्म करोगे तो महा उत्सव है, नहीं तो नरक है। और ज़िंदगी नरक जैसी बना रखी है, स्वयं ने बना रखी है, परमात्मा ने नहीं बनाई। आज संसार में जो भी हो रहा है तो वो लोगों की विचारना शक्ति की वजह से हो रहा है। फिर परमात्मा को दोष दिया जाए तो कि जैसे अभी सूरज नहीं निकले तो दोष भी दे परमात्मा को कि अंधेरा हो गया, सूरज नहीं निकल रहा, क्या होगा अब। तो परमात्मा को दोष दे लोग कि प्रगति चलना रुक जाए या हवा नहीं चले, कि वायु की कमी हो गई, तो परमात्मा को दोष देना बनता है। और अपने बिना मतलब कि परमात्मा को दोष देने लग रहे हैं कि भगवान ही कुछ नहीं करते। अरे भगवान तो रोज़ सब कुछ कर रहे हैं बेचारे, दिन रात मेहनत करते हैं, चले रहते हैं। सूर्य नारायण जी को देखो बेचारे, बगे बगे फिरते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और सारे जितने भी नत्रक्ष हैं ब्रह्मांड के, सारे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, प्रगति भी अपना कार्य कर रही है। कमी किसकी है? जो यहाँ ये आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे हैं सारे हैं। जैसे मैं भी यहाँ आया हूँ तो मैं भी परमानेंट नहीं हूँ, और बाकी बहुत सारे हैं मेरे साथ अभी जो आए हैं, बीच में मेरे साथ ही आए हैं। मतलब मैं आया तो वो भी आए हैं मेरे साथ, तो वो भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा। अभी बीच पे अपन सारे साथ पे हैं, मैं भी हूँ और आप भी हो। थोड़े दिनों बाद मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहोगे, ये भी सत्य है। और इस विषय में शो करना भी कुछ उचित नहीं, जान नहीं पड़ता कि नहीं अपन शो करें कि अपन मर जाएंगे। भाई वो तो मरना तो निश्चित है,
अब उसके बीच में अपन को बिल्डिंग बनानी है, क्या करना है कि अपन क्या करना है, मतलब बिल्डिंग है बना लेंगे और कितना भी धन बटोर लेंगे, वो भी साथ जाने वाला नहीं है। और कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो ज्ञान भी यहीं रह जाने वाला है कि परमात्मा है ना, कि कहते हैं कि इंद्रियों का विषय नहीं है, कि परमात्मा के द्वारा ना परमात्मा के तक पहुँचने के लिए ना, कि आंखों से परमात्मा को नहीं मतलब देखा नहीं जा सकता, और परमात्मा को बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना सकता कि परमात्मा कैसे हैं। और परमात्मा को समझने के लिए तो कहते हैं कि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो परमात्मा समझ में आती है परमात्मा कैसे होते हैं और भगवान क्या होते हैं। अब ये चीज़ें तो कहते हैं कि हर किसी कहते हैं कि करोड़ों में एक बिल्ला पैदा होता है, जिसको कुछ समझ में आता है, बाकी तो कुछ जानने की चेष्टा करते हैं, जान नहीं पाते। और भगवान फिर उसको कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है, इसलिए तू फल का ये तू मत बन, तथा तेरा कर्म करने में भी आसक्ति न हो। ये अर्जुन तो आसक्ति को त्याग कर युद्ध कर। ऐसे बहुत सी बातें बोलते भगवान श्री कृष्ण को फुल समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अर्जुन नहीं मानता, लगा रहता है। और भगवान बोलते हैं कि सब युक्ति पुरुष पुण्य और पाप को इसी लोक में त्याग देता है। और और जब तेरी जो बुद्धि ना तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंसी हुई ना, कि मेरा भाई है, मेरे बहन है, मेरे गुरु जी हैं, और ये तो भीष्म पितामह हैं, ये मेरे अपने हैं। जब है ना तो ये जो तेरी बुद्धि ना जो मोह रूप दलदल में ना फंसी हुई ना, जब भली बात कीजिए ना, जो ये बुद्धि ना तेरी दलदल से ना आगे निकल जाएगी, मतलब ये दलदल है संसार में विचार ना सकती कि नाना प्रकार के गंध बने हुए हैं, नाना प्रकार के ना वीडियो हैं जो पब्लिक देखती है, बहुत सारे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कि ना चल रहा है कि ना इसको घिसने से लगाने से पुंछियाँ मिट जाएगी, तो बेचारे बहुत से लगा लेते हैं, पुंछियाँ मिटती नहीं है और बड़ी हो जाती है। तो ऐसे जो दलदल रूपी बातें हैं ना संसार में, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं कंटेंट लोगों ने। कोई तो इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर उसके बाद ज्ञान देने आ गया कि इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं हुआ मेरा। कोई तो है ना कहते हैं कि वो आईएएस बन गया, फिर आईएएस बनने के बाद है कि ज्ञान में आ गया, फिर ज्ञान देने लग गया कि नहीं यहाँ से नहीं मिला मुझे तो पैसा, यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, तो पैसे कमाने के लिए ज्ञान देने लग गए। खुद को ज्ञान नहीं है, पैसों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। हाँ, ज्ञान देने का अधिकार उसको जो गुरुमुखी है, जो सही तरीके से किसी चीज़ को समझ पाया है, उसको अधिकार है ज्ञान देने का। बाकी सारे गुरु बने हुए हैं, हर जगह गुरु मिलेंगे आपको, सभी गुरु बने हुए हैं। चेला कोई नहीं बनना चाहता, सारे गुरु बनना चाहते हैं कि हम ही गुरु हैं, तो वो भी हो रहा है संसार में। और अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि जब ये तू ये मोह में फंस गया है ना, ये मोह के दलदल में फंस गया है ना, कि ये तो मेरे गुरु जी हैं और ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, और ये संसार में मारूंगा तो पाप लगेगा, ये जो नाना प्रकार की जो मोह रूपी दलदल में तू फंस गया है ना, जब तेरी बुद्धि ना इस दलदल को पाल कर जाएगी ना, उस समय तू जो ना तेने जितने भी वचन सुने हैं ना, और जो सुनने में आने वाले हैं, और इस लोक में और परलोक संबंधी जितने भी भोगों से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा ना। भांति को वचनों के सुनने से तेरी बुद्धि जो विचलित हुई ना, वो बुद्धि जो परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी ना। जब सब तू जितने भी भोग है ना, तेरी बुद्धि ना जब है ना परमात्मा में अचल ठहर जाएगी, मतलब परमात्मा में अचल ठहरना, कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, कि सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेवम जयते। जब इन चीज़ों में आदमी टिक जाएगा ना, तो तू है ना, मतलब ऐसे बोलता है कि जब जब इंसान इन चीज़ों को समझ जाएगा ना, सत्यमेव जयते, सत्य शिवम सुंदरम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, गलत करना गलत है, सही करना सही है। कहते हैं कि डू गुड फाइंड गुड, यानी कि अच्छा करो अच्छा पाओ, बुरा करो बुरा पाओगे, कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। और इन चीज़ों को अगर इंसान ने दिमाग पे बिठा ले, बुद्धि पे बिठा ले, तो वही योग है। और बाकी कह रहे हैं कि योग 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 योग, अरे कोई योग नहीं है, यही योग है कि तुम्हें टिकना है, तुम टिक नहीं पा रहे, तुम बोलते हो अच्छी बातें बोलते हो, और फिर वहीं पे तुम नहीं हो। वहीं से तो बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, बवाल यहीं से चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। 4 युग बता दिए पब्लिक ने, पब्लिक 4 युग ही बता रही है। अब हम बता दिए, अब बोलो अब कल्प आ गया, आदि कल्प आ गया, ये तुम्हारा कलयुग में पीछे लाए 4 युग हो गए। अब तुम बोलो और भी करूँ क्या, मैं 50 युग बता दूंगा आपको। ये 4 युगों की बातें करते रहोगे, नहीं तो ज़िंदगी भर और मर जाओगे।
इतना सा ही ज्ञान है, तो क्योंकि जितना सा ज्ञान होगा उतनी सी बात करेगा। और कि जब बुद्धि ना परमात्मा में ना अचल अचल टेढ़ जाती ना, परमात्मा में रुक जाती जाके कि नहीं सत्यम शिवम सुंदरम, जब इंसान है ना योग को प्राप्त हो जाता है। और योग को प्राप्त होना है कि आज से मैं अच्छे कर्म करूँगा, अच्छी विचारना शक्ति रखूँगा, अच्छा सोचूंगा, भला करूँगा। भला करना भी होता है कि कोई बुरे कर्म करना है तो उसको डांटो, चिमटे दो उसको रोको, तो वो अच्छा कर्म है। भगवान अर्जुन को यही सलाह दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तेरी ना जो बुद्धि मोरूपी दलदल को पार कर जाएगी, और जब परमात्मा में स्थिर मतलब रुक जाएगी ना, जब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे माहौल बनता है कि ना भगवान उसको बहुत समझाते हैं। इस बाद है ना भगवान है ना अर्जुन बोलता है कि ये केशव, ये समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है, वो स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री भगवान जी बोले अर्जुन से, बोलते हैं भगवान कि ना ए अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसकी बुद्धि स्थिर कही गई है। जैसे ना सुख दुखों की प्राप्ति होने में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और दुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा है ना फिर भी खुश रहता है, तथा जिसके राग भय क्रोध सर्वदा के लिए नष्ट हो गए, ऐसा मुनि ना स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो पुरुष है ना स्वतंत्र हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न तो खुश होता है, न दुखी होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे ना कछुआ है ना सब ओर से ना अपनी इंद्रियों को समेट कर, और है ना वैसे ही यह पुरुष है ना, जैसे है ना कछुआ है ना अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ना जब है ना मनुष्य, जैसे मनुष्य बोलो या आप पुरुष बोलो, अपनी इंद्रियों को ना सब तरफ से हटा लेता है। और है ना जितने भी विषय हैं, विषय यानी कि है ना आंखों के विषय अलग होते हैं, कानों के विषय अलग होते हैं, हर चीज़ का विषय अलग अलग होता है। आंखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, और जीवा का विषय है यानी कि मुख का विषय है बोलना। इन सब विषयों से ना जब है ना अपनी इंद्रियों को समेट लेता है यानी कि हटा लेता है, जब है ना उसकी बुद्धि ना स्थिर होती है यानी कि सुनने में पहुंच जाता है। जब इंसान है ना स्थिर होता है, जब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अभी कहीं पे कुछ बोल रहे हैं 10 जने बैठे हैं तो वहाँ पे क्या है स्थिर बुद्धि, क्या नहीं, वहाँ पे स्थिर बुद्धि व्यक्ति भी वहाँ पे भी बैठा रह सकता है। अगर उसकी बुद्धि स्थिर है, वो शांत बैठा है, 50 जने बैठे हैं, कैसे कहते हैं कि योग को प्राप्त होने वाला व्यक्ति ना जंगल में नहीं जाना पड़ता, उसको कहीं पे भी नहीं जाना। योग तो है ना कि भीड़ पे भी हो जाता है, आप चारों तरफ से भीड़ से घिरे हुए हो तो वहाँ पे भी आप योग कर सकते हो। और है ना जैसे ना कि कछुआ ना सब अपने अंगों को समेट लेता है और इंद्रियों के विषयों से है ना हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष की विषयों में ना निर्वर्तित हो जाती है, परंतु ना उनमें रहने वाली जो आसक्ति ना वो निर्वर्त नहीं हो पाती। और जो स्थित बुद्धि होता है ना, योग को प्राप्त व्यक्ति होता है ना, उस पुरुष की बुद्धि भी ना परमात्मा को ना साकार करके निर्वर्त हो जाती है। यानी परमात्मा की बातें सुनने से, मतलब जैसे शास्त्र पढ़ने से, रामायण पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, गीता पढ़ ली, तो उनको पढ़ने से ना उसको अगर वो कहते हैं ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर वो रुकता नहीं है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। और है ना अभी भगवान बोलते हैं कि ना इसलिए साधु को चाहिए कि ना वो संपूर्ण जितनी भी, ये कहते हैं कि संसार के जितने भी विषय हैं उनको त्याग के मेरे ध्यान में बैठे और मेरा ध्यान लगाएं। विषयों का चिंतन करने वालों की ना उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, विषयों का चिंतन करते हैं तो उनमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से ना उन विषयों में ना कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं में जो है ना विघ्न पैदा होते हैं ना, तो मनुष्य को ना क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कोई मनुष्य कोई कार्य करता है और वो कार्य नहीं हो पाता ना, तो उसको बहुत क्रोध आता है, और जैसे उसे क्रोध होता है ना तो उसकी ना ज्ञान शक्ति ना नष्ट हो जाती है। जैसे कि कोई जीतना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और जरूरी नहीं वो बने नहीं, बहुत से सुसाइड कर लेते हैं कि मैं तो डॉक्टर ही नहीं बना, मेरा तो IIT नहीं निकला या मेरा PMT नहीं निकला, तो सुसाइड कर लेते हैं कि मेरा टीचर ही नहीं बना या कुछ नहीं बना। तो ये जो क्रोध है ना उसे ना मूड है ना मूड भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूड भाव उत्पन्न होता है ना उसे ना क्या स्मृति ना वो भ्रम हो जाती है, और स्मृति ना जब भ्रम हो जाती है ना तो ना ज्ञान शक्ति ना नष्ट हो जाती है, और जब है ना ज्ञान शक्ति नष्ट होती है ना तो बुद्धि का ना नाश हो जाता है, और जब है ना बुद्धि का नाश होता है ना तो पुरुष है ना
अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी कि वो कोई सा भी गिनौना कम कर लेता है। आज के मनुष्य ना अपनी स्थिति से गिरे हुए हैं ना, तभी तो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जीवों को खा रहे हैं। तो ये उनकी बुद्धि ना वो बिल्कुल अपनी स्थिति से गिर चुकी है, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती कि उनको इतना सा ज्ञान नहीं हो पा रहा कि अपन जीवों को खा रहे हैं तो ये सही है कि गलत है, क्योंकि बुद्धि खत्म हो चुकी है, बिल्कुल उनको ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान ही होता तो ऐसा कर्म ही क्यों करे। और है ना कहते हैं कि अपने साधु को ना अपनी ना जो इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों को ना चारों तरफ से रोक के और अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए कि नहीं, कहीं इनको जाने से रोकना चाहिए। और भगवान आगे कह रहे हैं कि ना जीते हुए जो जिनका मन है ना जो जीता हुआ नहीं है, और इंद्रिया जिनकी ना जिन पुरुषों की ना निश्चय मतलब ना बुद्धि परमात्मा भी नहीं होती, और जो मनुष्य भावनाहीन होते हैं उनको ऐसे कि कितना भी कुछ मिल जाए शांति नहीं मिलती। और भगवान के बोलते हैं कि जैसे ना संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है ना, उसमें ना नित्य स्वरूप ज्ञान, नित्य स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में जो व्यक्ति ना वो सब प्राण मतलब जागते हैं, और जिस सांसारिक जो नाशवान सांसारिक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए सारे जो पब्लिक है ना बगी होगी फिरती है दिन भर कि सुख मिलेगा, बाकी किसी को मिलता नहीं, रात्रि हो जाती है। और ऐसे दिन होते हैं, ऐसे रात होते ही चलता रहता है, रात होता है दिन होता है, रात होता है दिन होता है कि शांति मिलेगी। और एक दिन है ना राम नाम सत्य हो जाता है, फिर शांति नहीं मिलती। और जैसे बोलते हैं भगवान कह रहे हैं कि जी इंसान को अगर जीते जी शांति नहीं मिली, इंसान जिंदा है तब उसको शांति नहीं मिली, तो मरने के बाद उसको शांति मिल सकती है। अगर व्यक्ति जिंदा है तब उसको ज्ञान नहीं हुआ, और कहते हैं कि क्या मरने के बाद ज्ञान होगा कि नहीं होगा। तो परमात्मा ने भगवान ने यही समझाने की कोशिश करी गीता पे, और अर्जुन को बहुत समझाया, अर्जुन नहीं समझा, और ये गीता जी का अध्याय है दूसरा पुण्य समाप्त कर लिया। और भगवान ने बोल दिया कि जब मेरा बुद्धि सब तरफ से हट जाती है, परमात्मा को समझने लग जाती है, और जब भगवान कह रहे हैं कि ना जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और इस संसार में रहता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही शांति को प्राप्त है। और अर्जुन को जो भगवान ने बोला था कि योग में स्थित व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बोलता है, बैठता है, खाता है, भगवान ने उसको बताया कि ये जो स्थिर बुद्धि होते हैं योग को प्राप्त होते हैं, जो लोग होते हैं उनकी स्थिति के बारे में बताया है। और मैंने आपको गीता जी के अध्याय के बारे में चर्चा करी, समझाने की कोशिश करी जितना मेरे से प्रयास हुआ। बाकी कुछ कमियां रहेगी वो इसमें तो अपन तीसरे अध्याय में पूरी करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय जय सीताराम।